दोस्तों हम में से बहुत से लोगों का सपना होता है गोवा जाने का, क्योंकि ये मस्ती करने और हॉलीडे मनाने के लिए सबसे बेहतर है। यहाँ वो हर एक चीज मौजूद है जो इंसान को धरती पे स्वर्ग का एहसास दिलाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गोवा और उसके कमाल की चीजों के बारे में। दोस्तों गोवा कौन नहीं जाना चाहता, पूरी दुनिया में ये अपने खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में देसी और विदेशी सैलानी आते हैं। वैसे तो हमारे देश को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वक्त गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, गोवा 19 दिसंबर 1961 को एक सैन्य ऑपरेशन के तहत भारत का हिस्सा बना। इस सैन्य ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय था। जब गोवा भारत में जुड़ा तो ये एक यूनियन टेरिटोरी था, लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। दोस्तों भले ही आज भारत के कई सारे शहरों में बाइक से पैसेंजर ढोया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये चीज गोवा में बरसों पहले ही शुरू हो चुकी थी। यहाँ बाइक वाला आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि गोवा का 33% हिस्सा तो जंगल है, जहाँ 270 से भी ज्यादा प्रजातियों की चिड़िया पाई जाती हैं। गोवा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यहाँ केवल क्रिश्चियन ही रहते होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में चर्चेस हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हिंदुओं की आबादी 66% है, जो कि अन्य धर्मों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। दोस्तों गोवा पहुँच के जो आपके दिल को सुकून मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर खाने की बात करें तो यहाँ खाने के लिए मछलियों की बहुत सारी डिशेस मिलेंगी। गोवा के हर मोहल्ले चौराहे पे आपको एक वाइन की दुकान जरूर दिखाई देगी, क्योंकि भारत के अन्य जगहों के मुकाबले यहाँ बियर सबसे सस्ती मिलती है। 170 रुपए की बियर की बोतल यहाँ 50 रुपए में ही मिल जाती है। यही वजह है कि पूरे गोवा में 7000 से भी ज्यादा बार हैं। यहाँ आने वाला हर एक शख्स शराब के नशे में डूबा रहता है। गोवा में सबसे ज्यादा जो चीज बिकती है वो है फेनी। ये केवल गोवा में ही मिलती है। गोवा की स्पेशल दारू है, स्पेशल टॉप ब्रांड। जैसे चट्टी में जॉकी का ब्रांड स्पेशल है ना, वैसे गोवा में फेनी स्पेशल है। फेनी हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप शराब बियर नहीं पीते हैं तो आप फेनी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों 15वीं शताब्दी में पूरा भारत लिखने के लिए पेन और पेपर का इस्तेमाल कर रहा था। उसी समय भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लाया गया। दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन ऑफ कमीशन के मुताबिक गोवा में रहने वाले लोग भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय करते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोगों को गोवंस कहा जाता है। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 394 लोग रहते हैं, जो हमारे नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। गोवा में 160 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन मौजूद है, जो यहाँ आने वाले लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालीज यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के शासन पर भी कब्जा कर लिया और कुछ ही समय में ये पुर्तगालीज का ओवरसीज टेरिटोरी बन गया। पुर्तगालीज ने गोवा पर 400 साल तक हुकूमत की। गोवा के बीचेस पे सफेद रंग की रेत पाई जाती है, जो कि ये पूरे भारत में अपने आप में ही खास है। इसी वजह से गोवा में काफी ज्यादा पैसा केवल टूरिज्म की वजह से आता है। पूरे भारत में घूमने आने वाले टूरिस्ट में से 12% टूरिस्ट केवल गोवा घूमने आते हैं। दोस्तों गोवा का मडगांव रेलवे स्टेशन भारत के अन्य राज्यों से गोवा को जोड़ता है और इसे कोंकण रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। कोंकण यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी के अलावा पुर्तगालीज भी बोल लेते हैं। गोवा में कुल 40 छोटे बड़े बीचेस हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शहर वास्को डिगामा है। दोस्तों अगर यहाँ के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात किया जाए तो ये भारत का सबसे मॉडर्न स्टेट माना जाता है, जहाँ पे आपको हर तरफ मॉडर्नाइजेशन ही दिखाई देगी। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लड़कियों को अपनी मर्जी के मुताबिक पहनने और जिंदगी गुजारने की पूरी आजादी है। एशिया का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल और मेडिकल कॉलेज गोवा में ही बनाया गया था। यहाँ के नाइट लाइफ की एक अलग ही पहचान है। यही वजह है कि यहाँ की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आती है। नारियल के पेड़ों को गोवा की पहचान माना जाता है। यही कारण है कि गोवा में नारियल के पेड़ों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। दोस्तों वैसे तो पूरे भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन गोवा के लोग क्रिकेट के मुकाबले फुटबॉल ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ के समुद्र के किनारे का इस्तेमाल केवल सैलानी ही करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह भी हैं, जहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ के लोग 2 पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग भारत के साथ साथ पुर्तगाल की नागरिकता भी ले सकते हैं और पुर्तगाल के पासपोर्ट पे दुनिया के 172 देशों में बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं।